कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। मैं चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। बड़ी खबर राशन कार्ड धारकों को अब बीजेपी सरकार हर महीने 1000 रुपए देगी। दोस्तों, अगर आप लोग 1000 रुपए हर महीना अपने बैंक खाता में लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर पूरा देखिए। आज हम आपको ऐसी बड़ी जानकारी देने वाले हैं जिसने देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो अब तक की सबसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब 1 अक्टूबर 2025 से आपका राशन कार्ड सिर्फ खाने पीने की चीजें पाने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि यह सीधे आपके जीवन स्तर को बदलने का जरिया बन जाएगा। दोस्तों, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे आप गांव के हो या शहर के, चाहे आपका राशन कार्ड बीपीएल का हो, एपीएल का हो, अंत्योदय का हो या किसी भी श्रेणी का हो, अब आपको ऐसे फायदे मिलने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। सरकार ने इस बार खास तौर पर हर तबके को ध्यान में रखा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग और गरीब परिवार सभी के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की गई हैं। यही नहीं, राशन वितरण व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है और जिस प्रयोग को कुछ महीने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था, अब उसे पूरे देश में लागू करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि जून, जुलाई और अगस्त का राशन सरकार ने एक साथ ही दिया था। यह कदम इसलिए उठाया गया था ताकि लोगों को हर महीने लाइन में लगने की दिक्कत से बचाया जा सके, और यह प्रयोग सरकार के लिए बेहद सफल रहा। अब इसी तर्ज पर आगे भी हर बार 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, यानी आपको हर महीने बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब सोचिए, जरा गरीब मजदूर हो या कामकाजी परिवार, अब उन्हें समय समय पर राशन की दुकानों के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब राशन में भी बड़ा बदलाव किया है। जहां पहले सिर्फ चावल, गेहूं, चीनी और तेल जैसी बुनियादी चीजें दी जाती थी, अब सरकार ने मुफ्त चावल बंद कर दिया है और उसकी जगह 9 नई राशन सामग्रियां देने का ऐलान किया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि परिवारों को संतुलित पोषण मिल सके। मतलब अब सिर्फ पेट भरने का ही इंतजाम नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण दोनों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सबसे जरूरी अपडेट ये है कि अगर आप इन नए लाभों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए आधार कार्ड से ईकेवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ईकेवाईसी के आपका राशन कार्ड कभी भी कैंसिल हो सकता है। यही नहीं, अगर आपके नाम से अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड बने हैं तो अब उनमें से सिर्फ एक ही मान्य होगा, यानी एक परिवार के नाम से 2 राज्यों में राशन कार्ड नहीं चलेगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि डुप्लीकेट कार्ड बनाकर कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं का गलत फायदा ना उठा सके। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे से सिर्फ 3 कैटेगरी के परिवार ही मुफ्त राशन पाने के हकदार होंगे। पहली कैटेगरी है वे परिवार जिनकी सालाना आय बहुत कम है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है और जो मजदूरी या छोटे मोटे काम से अपना जीवन चला रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय योजना वाले लोग, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और अकेले रहने वाले बुजुर्ग शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है अन्य पात्र लाभार्थी, जैसे झोपड़ियों में रहने वाले बेघर लोग, अकेली महिला मुखिया वाले परिवार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जिन परिवारों की हालत बेहद खराब है उनके लिए यह योजना किसी जीवन दान से कम नहीं है। लेकिन अगर कोई परिवार संपन्न है, जिनकी सालाना आय सरकार की तय सीमा से ज्यादा है या जिनके पास जमीन जायदाद है, तो अब वे मुफ्त राशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब असली गरीबों तक ही यह लाभ पहुंचेगा। अब जानते हैं उन 8 बड़े बड़े फायदों को जिनका ऐलान सरकार ने किया है। पहला फायदा तो यही है कि राशन 3 महीने का एक साथ मिलेगा। यह कदम खासकर मजदूरों, किसानों और गरीब परिवारों के लिए राहत की सांस लाने वाला है। अब आपको बार बार लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। अब इन्हें राशन लेने के लिए खुद दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राशन घर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, दूसरा बड़ा फायदा है आर्थिक सहायता का। जी हाँ, अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ खाने पीने का सामान ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने 1000 रुपए की नकद मदद भी दी जाएगी। यह रकम सीधे डीबीटी के जरिए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। सरकार का मकसद है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई के बीच अपना बजट संभाल सके। अब सोचिए, एक तरफ आपको मुफ्त राशन मिल रहा है और दूसरी तरफ हर महीने 1000 रुपए की नकद मदद भी। यह राहत वाकई करोड़ों परिवारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है रसोई से जुड़ी। गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ रखी थी, लेकिन अब सरकार ने यह भी साफ कर दिया है
कि राशन कार्ड धारकों को सिलेंडर पर विशेष छूट दी जाएगी। मतलब अब रसोई का खर्च भी पहले से काफी कम हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी इस बार सरकार ने जबरदस्त सौगात का ऐलान किया है। घर पर रहने वाली महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सरकार ने फिर से फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि वे घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर सकें और अपनी कमाई कर सकें। पिछली बार जब यह योजना आई थी तो हर किसी तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे और बड़े स्तर पर लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए नकद मदद की योजना भी लाई जा रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को नकद राशि मिलती है, उसी तरह अब और भी राज्यों में महिला सम्मान योजना लागू होने वाली है। हरियाणा में तो महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं शुरू होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि महिलाएं घर के खर्च में आसानी से योगदान कर सकेंगी और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं बिजली और पानी के बिल पर मिलने वाली राहत की। कई राज्यों में पहले से यह सुविधा दी जा रही है, लेकिन अब इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली और पानी के बिल में भारी छूट मिलेगी। कहीं यूनिट पर सब्सिडी होगी तो कहीं सीधे बिल की माफी दी जाएगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये सारे फायदे एक साथ मिलने वाले हैं। राशन कार्ड अब सिर्फ अनाज लेने का साधन नहीं, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का आधार बनने वाला है। सरकार का मकसद है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा ना रहे और हर घर में खुशी और समृद्धि पहुंचे। दोस्तों, यह तो हुई सरकारी घोषणा की बातें, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह लाभ हर नागरिक तक पहुंचेगा? सरकार का दावा है कि 2025 के अंत तक पूरे देश में इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन यह भी सच है कि कई बार जानकारी की कमी की वजह से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए जरूरी है कि आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी EKYC पूरी नहीं कराई है तो आज ही करा लें, क्योंकि आगे चलकर यही सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। याद रखिए, अगर आपका EKYC अधूरा है तो आपका राशन कार्ड कभी भी रद्द किया जा सकता है और आप इन सारे लाभों से वंचित रह जाएंगे। अब दोस्तों, ये समय है कि आप अपनी आवाज भी उठाएं। अगर आपके राज्य में यह योजनाएं अभी लागू नहीं हुई हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारी टीम इस पर नजर रखेगी और आपको सही अपडेट पहुंचाएगी। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए कि जब से राशन कार्ड योजना शुरू हुई थी तब से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने सिर्फ इतना ही मिलता था जिससे बस उनका गुजारा चल सके। गेहूं, चावल और कभी कभी तेल या चीनी तक सीमित था यह राशन। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। सरकार ने इस बार यह साफ कर दिया है कि राशन कार्ड केवल एक कार्ड नहीं रहेगा, बल्कि यह हर गरीब परिवार के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने जो नई 9 तरह की सामग्री देने का ऐलान किया है उसका फायदा असल में क्या होगा। दोस्तों, लंबे समय से शिकायतें आती थी कि सिर्फ चावल और गेहूं मिलने से पोषण की कमी बनी रहती है। बच्चों को प्रोटीन, आयरन और विटामिन नहीं मिल पाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दालें, मिल्क पाउडर, पोहा, नमक, मसाले, सोया उत्पाद, दालियां, बेसन और सरसों का तेल जैसे जरूरी सामान शामिल करने का फैसला लिया है। अब आप खुद सोचिए कि जब एक गरीब परिवार को सिर्फ पेट भरने वाला राशन नहीं बल्कि पोषण देने वाला राशन मिलेगा तो उनके बच्चों की सेहत कैसी सुधरेगी। यही नहीं, महिलाओं को भी अब घर की रसोई संभालने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अब बार बार बाजार से महंगे दामों पर सामान नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और अहम घोषणा यह है कि जिन परिवारों में बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनके लिए अलग से पोषण किट दी जाएगी। इस किट में दूध पाउडर, दालें और ऐसे सामान होंगे जो बुजुर्गों की सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। सरकार का कहना है कि अब बुजुर्गों को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वे क्या खाएं और कैसे पोषण पाएं। उन्हें घर बैठे ऐसी सामग्री मिलेगी जो उनकी सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होगी। अब दोस्तों, आइए उन परिवारों पर नजर डालते हैं जिनमें दिव्यांग सदस्य हैं। सरकार ने उनके लिए भी खास इंतजाम किया है। दिव्यांग लाभार्थियों को घर तक राशन पहुंचाने के लिए विशेष वाहन और डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की जाएगी। यानी अब उन्हें अपनी अपंगता के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा। सोचिए, एक समय था जब दिव्यांग लोग लाइन में खड़े होकर घंटों तक इंतजार करते थे और कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सम्मान मिलेगा और सुविधा भी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर अगर बात करें तो सरकार का जोर साफ दिखता है। सिर्फ सिलाई मशीन ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। यानी अब महिलाएं सिर्फ मशीन ही नहीं लेंगी बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि कैसे इस मशीन से काम करके ऑर्डर लेना है, कैसे अपने काम का दायरा बढ़ाना है और कैसे आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए सरकार पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। वहां महिलाएं मुफ्त में ट्रेनिंग ले सकेंगी और फिर
अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। और दोस्तों, सिर्फ महिलाएं ही क्यों, युवाओं के लिए भी सरकार ने इस बार खास प्लान तैयार किया है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उनके युवा सदस्य अब स्वरोजगार योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर लाभ ले सकेंगे। मतलब अगर आप राशन कार्ड धारक हैं, तो सरकार की किसी भी लोन या स्वरोजगार योजना में आपको पहले चुना जाएगा, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या स्टार्टअप सहायता योजना। राशन कार्ड धारक युवाओं को अब आसानी से लोन मिल सकेगा। अब आप सोचिए, जब एक परिवार के बुजुर्ग को घर बैठे राशन मिलेगा, महिला को सिलाई मशीन और नकद मदद मिलेगी, युवा को लोन और प्रशिक्षण मिलेगा और बच्चों को पौष्टिक राशन मिलेगा, तो वह परिवार गरीबी से बाहर आने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड धारकों को अब बीमा योजनाओं का भी फायदा दिया जाएगा। जिन परिवारों की सालाना आय कम है और जो राशन कार्ड के जरिए अपना जीवन चला रहे हैं, उन्हें अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मुफ्त या बहुत कम प्रीमियम पर मिलेगा। मतलब अगर किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक बीमार हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो परिवार को लाखों रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, एक और अहम योजना का जिक्र करते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि राशन कार्ड धारक परिवारों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन के दौरान विशेष स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब अब गरीब परिवारों के बच्चे सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि राशन कार्ड धारक बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी अब सरकार आंशिक रूप से उठाएगी। सोचिए दोस्तों, एक ओर घर का खर्च चलाने में मदद, दूसरी ओर बच्चों की पढ़ाई का खर्च और साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार। यह कदम वाकई में भारत को गरीबी से निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला साबित होगा। अब बात करते हैं बिजली और पानी के बिल पर मिलने वाली राहत की। सरकार ने साफ कहा है कि बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे लाखों परिवारों को फायदा होगा। वहीं पानी के बिल पर भी गरीब परिवारों को भारी छूट दी जाएगी। जिन राज्यों में पानी के बिल ज्यादा आते हैं, वहां इस पर पूरी माफी दी जाएगी। दोस्तों, अब हम एक और नए फैसले पर आते हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि अब राशन कार्ड को आधार कार्ड और बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य होगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने एक और सुविधा दी है। अब राशन कार्ड का इस्तेमाल केवल राशन लेने के लिए नहीं, बल्कि पहचान पत्र के तौर पर भी किया जा सकेगा। मतलब अगर आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं और आपके पास आधार या वोटर आईडी नहीं है, तो आप राशन कार्ड दिखाकर भी अपनी पहचान साबित कर सकेंगे। इस फैसले से लाखों मजदूरों को फायदा होगा, जो काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। अब उन्हें बार बार पहचान साबित करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सारे फायदे किस राज्य में कब तक लागू होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले चरण में यह योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लागू होगी, क्योंकि यहाँ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद धीरे धीरे इसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्य से हैं, तो आपको यह फायदा सबसे पहले मिलेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अभी से अपनी eKYC करा लें और अपने कार्ड को अपडेट कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इन लाभों के लिए कोई अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका राशन कार्ड एक्टिव है और आपने eKYC करा ली है, तो अपने आप आपका नाम इन योजनाओं में जुड़ जाएगा। मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, एक और खास खबर है। सरकार ने यह भी तय किया है कि राशन कार्ड धारकों को अब खेती से जुड़ी योजनाओं का भी सीधा फायदा दिया जाएगा। किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक पर भारी छूट मिलेगी। यहाँ तक कि जिन परिवारों के पास बहुत कम जमीन है, उन्हें खेती के लिए सरकार सीधे नकद मदद भी देगी। दोस्तों, ये सारी बातें साबित करती हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से राशन कार्ड धारकों की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। यह कार्ड अब सिर्फ अनाज लेने का जरिया नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का आधार बन जाएगा। अब आप हमें बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह योजना आपके राज्य में सही तरीके से लागू होगी? अगर हाँ, तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं तो भी हमें लिखकर बताइए, ताकि हमारी टीम इस पर नजर रख सके। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक अपनी eKYC नहीं कराई है, तो तुरंत करा लीजिए, वरना ये सारी सुविधाएं आपके पास आकर भी आप तक नहीं पहुंचेंगी। अब राशन कार्ड बनवाने या उसमें नाम जोड़ने हटाने के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होने या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिहार सरकार के निर्देश पर जिले भर में आज से 27 दिसंबर 2025 तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे और पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने की सुविधा भी मिलेगी। प्रत्येक कैंप में पदाधिकारी और कर्मचारी कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ उपस्थित रहेंगे। इन कैंपों में जमा सभी आवेदनों को उसी दिन पोर्टल पर दर्ज कर रसीद दे दी जाएगी। बाद में नियम के अनुसार जांच कर पात्र लाभुकों को
समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े कदम समय समय उठाती रहती है, जिससे उसका लोगों को लाभ भी हो और उनका एक मजबूत वोट बैंक बना रहे। इस बार सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना लाई है। सरकार ने एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिसका लाभ एक बड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाला है। खासकर यह योजना उन परिवार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस योजना के तहत उन परिवारों को अनाज के साथ साथ हर महीने 1000 रुपए भी मिलेंगे।